भैया 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 आ गई तू। हाँ भैया, वो हमारे बाबूजी हमको भेजे हैं कि यहाँ नौकरी दिलवा देंगे आप। हम पढ़े लिखे हैं, आप हमें जो नौकरी करने को कहेंगे हम कर लेंगे। भैया बस हमें नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी? कौन सी नौकरी? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे बाबूजी ने पूरा 1 लाख रुपए में बेचा तेरे को, और तू नौकरी करेगी? भैया हमें नहीं पता, आप ये क्या बोल रहे हैं? बाबूजी ने तो हमें यहाँ नौकरी करने भेजा था और कहा था आप नौकरी दिला देंगे। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अबे बंद कर अपनी बकवास। शादी के बाद तू दहेज तो लेके नहीं आई थी? तेरे ससुराल वाले ने मुझे 1 लाख रुपए भेजा। अब इस 1 लाख रुपए का ना मैं 10 लाख रुपए बनाऊंगा। पता है कैसे? तेरे को ठंडे में बैठा के। भैया आपको पता है मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ पढ़ाई लिखाई। मैं नौकरी करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। आप एक काम करिए, मुझे जाने दीजिए। भैया मुझे जाने दीजिए। अच्छा तुझे जाने दूं और अपने 1 लाख रुपए पानी में डाल दूं? अबे बेवकूफ औरत, दिमाग लगा। अगर मैं तेरे को 1 लाख में लेके आया हूँ तो थोड़े पैसे मैं भी कमाऊंगा। अरे 10-20 हजार तू भी रख लियो। भैया मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, जा रही हूँ मैं। तू जाएगी कहाँ मेरे चंगुल से बच के? और सुन, इस धंधे की शुरुआत कोई करे या ना करे, सबसे पहले मैं करूंगा। चल अंदर, चल अंदर, चल। जाएगी तू बच के? कहाँ जाएगी? आएगी तो मेरे पास ही। इस शहर में इसका है भी कौन? रुक बताता हूँ इसको। गाड़ी ले आओ यार, काफी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ। आज जल्दी लेके आओ यार। भैया मुझे बचा लीजिए भैया। अरे क्या हुआ? आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? भैया वो एक गुंडा है, वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। गुंडा बदतमीजी? चल मेरे साथ। हेलो एक मिनट, एक बात बताइए। तू है कौन और तेरे से क्या मतलब? तू चल। ऐसे भी तू दिन दहाड़े किसी लड़की को उठा के नहीं ले जा सकता। तू कौन है इसका? अबे यार मैंने इसका 1 लाख रुपए दिया है। अब ये लड़की मेरी है, ये मेरी सोना देने वाली मुर्गी है। तू कौन होता है बोलने वाला? चल मेरे साथ। रुक जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। और एक बात बता, तू किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। तुझे पता है ये मोहल्ला शरीफों का है, और उस बीच तू ये गुंडाई बिल्कुल नहीं कर सकता। तेरे 1 लाख रुपए होते तो तेरे को पता होता। मेरा 1 लाख रुपए घुसा है। अब मैं 1 लाख का 10 लाख बनाऊं या 20 लाख बनाऊं या फिर कुछ भी करूं इस लड़की के साथ, तू कौन होता है बोलने वाला? देखिए मैं नहीं चाहता हूँ आप इस लड़की के साथ ऐसी वैसी हरकतें करें, समझ रहे हैं ना? आप अगर ज्यादा बकवास करेंगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगा और आपको अंदर करवा दूंगा। भैया मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही है। मुझसे कह रहे हैं मेरे घर वालों ने इनसे 1 लाख रुपए दिया है, मुझे इनको भेज दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप आपके पति कहाँ है? भैया अरे इसका पति मर गया और इसका जो ससुराल वाले है ना, उनने मुझे 1 लाख रुपए में इसको बेच दिया है। अब मैं 1 लाख रुपए में मेरी हुई। एक मिनट क्या कर रहा है तू? ये पकड़ तू अपने 1 लाख रुपए। तो भाई तू एक बात बता, 1 लाख का मैं 10 लाख बनाने जा रहा था। ये मेरे को 1 लाख में क्या होगा? अगर और पैसे हो तो उसको ले जा, नहीं तो मैं इसको ले जा रहा हूँ। एक मिनट, मेरे पास और पैसे नहीं है। मेरे पास ये एक चेन होगी, अगर तू ये चेन लेता है तो सोच ले, तेरा काम अगर इससे बनता है तो चला ले। क्यों दे रहे? मैं कमा के दे दूंगी पैसा, मैंने कहा तो था। ये चेन भी ले जाओ, लेकिन आज के बाद तुम इस लड़की को परेशान नहीं करोगे। तेरा हिसाब चुकता हो गया, समझे? अबे चुकता तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि 2.5-3 लाख का माल हो गया, और इतना तो मैं इतनी जल्दी इससे भी रिटर्न नहीं निकाल पाता। चल ले जा लड़की ले जा। सुनिए, देखिए बहन जी आप रोइए नहीं, परेशान मत होइए। देखिए मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मेरे पास काफ़ी पैसा है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ये चेन और पैसों से। आपकी पर मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मैं अपने ससुराल वापस नहीं जा सकती, वो तो मेरे साथ फिर यही करेंगे। आप घबराइए नहीं। एक काम करिए, देखिए हम घर में 3 भाई हैं। आप मेरे घर, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है आप मेरे घर चलिए, मेरे घर में आप काम कर लीजिएगा, और आपको जो करना हो वो कर सकती हैं। भैया मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ। मेरे घर वालों ने यही कहा था कि ये आदमी मुझे नौकरी दिलाएगा। ठीक है, आपको जो करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, जो करना है आप वो कर सकती हैं। आप आइए मेरे घर पे चलिए, पास में ही मेरा घर है, मैं यहाँ ड्राइवर का वेट कर रहा था। कर दूंगी। घबराइए नहीं, आइए। राज कहाँ मर गए? जी भैया। हाँ जी भैया के बच्चे, एक बात बता, कहाँ था? कुछ नहीं भैया, वो थोड़ा सा लेट हो गया। और ये लड़की कौन है? अरे ये लड़की पता है, एक गुंडा इसको कहीं से खरीद के लेके आया था, और बेचारा इसके साथ कुछ गलत काम करने वाला था। गलत काम? हाँ, भागते हुए मेरे पीछे ही उस गुंडे के मुंह पे मैंने 1 लाख रुपए मारे, और मैंने अपनी चेन वेन भी दे दी। मैंने कहा इसका पीछा छोड़ और यहाँ से निकल।
तो भैया पुलिस वाले को कंप्लेन करके अरे सीधे इतनी जल्दबाजी में कुछ सूझा ही नहीं, मैंने सोचा पहले इसे ही बजा देता हूँ। तो एक काम करो, इसको तुम पूरा घर दिखा दो और हर एक चीज़ समझा दो। और मेरा ड्राइवर भी गाड़ी लेके आ चुका है, तो मुझे मीटिंग में निकलना है। हाँ हाँ तो मैं आपकी जा आज रहा हूँ। मीटिंग है ना, हाँ, आप जाइए, कोई बात नहीं। important meeting। हाँ, इसको हर एक चीज़ बता देना। ओके भैया, ठीक ओके। है, हाँ ओके, निश्चिंत होके जाइए आप। हाँ सो आपका नाम? मेरा मेरा नाम गौरी। अच्छा आपका नाम गौरी है। हाँ तो कौन सा गुंडा आपके पीछे पड़ा हुआ था? भैया हमको नहीं पता हूँ, मैं अरे ससुर भैया क्यों बोल रही हैं? वैसे मेरा नाम राज है, आप मुझे प्यार से राज बुला सकते हैं। राज जी हमें नहीं पता वो कौन था। मैं ससुर जी हमसे कहे थे कि चली जाओ, ये तुम्हें नौकरी दिलवा देगा, पढ़ी लिखी हो। तो हम नौकरी करने आ गए। हमारे पति के भी कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ है। मतलब तुम शादीशुदा हो? विधवा, हमारा अच्छा, पति खत्म हो गए। वाह। पर हमको नहीं पता हम यहाँ आए, तो वो हमसे कहने लगा कि 1 लाख रुपए दिए हैं, खरीद लिया है वो। अरे नहीं, तुम घबराओ मत। मैं जानता हूँ ये आज का समाज ना बहुत खराब होता है। कोई बात नहीं साहब, अरे हम नहीं, ठीक- सुनो, तुम साहब मुझे- हम ठीक हैं। तुम मुझे एक बिल्कुल अपना समझो और इस घर में तुम एकदम आराम से रह सकती हो। यहाँ पे सिर्फ भैया और मैं और मेरा छोटा भाई रहता है। अब तुम भी इस घर की एक मेंबर बन जाओगी और बाकी तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे कह सकती हम हो। घर का काम कर देंगे साहब। अरे तुम्हें घर का काम करने की क्या ज़रूरत है यार? तुम घर का भी काम कर सकती हो अगर तुम्हारा मन हो। बाकी तुम थोड़ा बहुत मेरे पे भी ध्यान देते रहना। मतलब साहब मतलब कि ये अच्छा खैर मैं बातें बहुत कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, छत पे पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। हाँ ठीक है साहब, हम जाते हैं। हाँ ठीक। वाह तो काम हो गया यार। आज तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसे लड़कियां मैं घर पे बुला रहा था, आज तो भैया ने खुद ही हाथ में आके थमा दी। और ये भी क्या लड़की है भाई। अब एक काम करता हूँ, अकेले कुछ ना कुछ करके इसको पटाता हूँ, फिर मैं अपना काम करूँगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ? अरे सॉरी, वो मेरा हाथ आपको टच हो गया। आप परेशान मत होइए, आप बस थोड़ी दूर चलेंगे ना हमारा घर आ जाएगा। I mean, घर? फ्लोर आ जाएगा। अच्छा साहब, पर आपका घर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। हाँ हम अपनी जिंदगी में इतना बड़ा घर नहीं देखे हैं। हाँ हमारा घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमारे भैया ना बहुत ज़्यादा मेहनती है और ये जो है ना घर उन्हीं की देन है, उन्होंने ये घर बनवाया है। आप ये बात तो है, वो बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे इंसान। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ परेशान मत होइए। आप जब थोड़ा सा आगे जाओगे, आगे से जाके आप इधर मुड़ जाना और नीचे पहला रूम मिलेगा, आप वहाँ बैठिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ हम जा रहे हैं। ठीक है हाँ। ओह बस किसी तरीके से इसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लूँ, उसके बाद तो ये लड़की भी अपनी, और अगर ये घर पे रहेगी तब तो और ही सही रहेगा, क्योंकि ऐसा तो मैं घर पे लड़कियां लेके आता था तो भैया को भी नहीं शक होगा और इस लड़की को भी मैं कुछ पैसे दे दिया करूँगा ताकि अपना मुंह बंद रखे। चलो ये भी कहो। फिर 16 ये कितना तगड़ा माल लेके आया आज, तो पहले तो कभी नहीं लाता था ऐसा। आज तो लग रहा है अकेले अकेले चापने के चक्कर में है, लेकिन होने नहीं दूंगा बेटा मैं ऐसा। अभी फ़ोन करता हूँ तुरंत इसको, मैं भी तो मज़े लूँगा। हेलो हाँ अबे बहुत ही हॉट एंड सेक्सी माल लेके आया भाई तू। रुक मैं भी आ रहा हूँ। हाँ वही वेटिंग एरिया में ना। हाँ ठीक है बस आया 2 मिनट रुक जा भाई। तो कैसा लगा तुम्हें घर? सर आपका घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इतना अच्छा घर हम अभी तक कभी नहीं देखे अपनी जिंदगी में। हाँ और वो जो तुम्हें बगल वाला रूम दिखाया ना, तुम्हारा है। उतना अच्छा कमरा हमारा है। हाँ और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना, आधी रात में या कभी भी, तुम वो जो तुम्हारा बगल वाला कमरा है उसके बगल में मेरा अरे कमरा। नहीं साहब, हम बड़े साहब से कह अरे देंगे। बड़े साहब से क्यों कहोगे यार? अरे बड़े भैया से तुम्हें लेके आए, तुम्हारा ख्याल आखिर मुझे ही रखना है ना। हाँ ठीक है सर। तुम घबराओ मत, एकदम आराम से बैठ, तुम्हारा ही घर है। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते विकास, ये भैया लेके आए हैं इसको। नमस्ते सर। अच्छा नमस्ते। ये हमारा छोटा भाई है। हाँ छोटे भाई। अच्छा आप हाँ, बड़े सबसे छोटे हम ही हैं इसमें। नमस्ते सर। हाँ तो फिर तुम्हें हम दोनों भाइयों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। हाँ क्योंकि मैं घर- आपका पूरे घर का ध्यान रखूंगी और आप लोग का भी सारा काम कर दूंगी। घर का तो ध्यान रखा ही जाएगा,
हम कह रहे हैं हमारा ध्यान। हाँ मैं बड़े भैया का, आप दोनों का, सबका ध्यान रखूंगी। बड़े भैया वाला घर पे नहीं रहते हैं, घर पे सिर्फ मैं और विकास रहते हैं। हाँ घर पे तो हम ही लोग रहते हैं, और भैया तो कभी कभार रहते हैं, वो बाहर ही पूरा दिन निकाल देते हैं और पता है यार, हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। अब तुम आ गई हो तो कुछ तुम्हारे साथ भी मतलब साहब, मतलब टाइम स्पेंड कर लेंगे, तुम्हारे साथ भी बातचीत कर लेंगे। साहब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तुम खाली समय में पढ़ाई भी कर लिया करेंगे। खाली समय में पढ़ाई भी कर सकती हो और हमें भी मतलब हम हमारे साथ भी तुम बैठ के अच्छा था हम भी तुम्हें बता देंगे। हम लेके अच्छी खासी पढ़ाई अगर करेंगे। कोई दिक्कत है तो हम लोगों से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम आप लोगों के लिए खाना बना दें। हाँ बनाना तो पड़ेगा ही, मतलब खाना बनाना पड़ेगा। भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हम आपके लिए दाल रोटी बना देते हैं। हाँ, उससे पहले कुछ भी बनाओ ना, तुम्हारे हाथों से मैं खा लूँ। तो एक कॉफी बना देना, नहीं 2 बना देना हम लोग। ठीक है साहब, मैं बना। हाँ चलो यार। विकास को फटाने में समय तो लगेगा, लेकिन इतना कंचा माल है ना कि मजा आ जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, आराम से पड़ जाएगी। अभी कुछ दिन इसको रहने तो दो घर में। ऐसी मीठी मीठी बातें करके हमें अपना काम निकलवाना है। बस बस बस, पर हमें दोनों लोगों को अपना ना। थक गई मैं तो, पूरा घर साफ करा दिया। एक तो इतना बड़ा घर है, साफ करने में बहुत समय लग जाता है। अब एक काम करती हूँ, ये आखिरी कमरा बचा है, ये भी साफ करके फिर थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। आज सुबह से पढ़ाई नहीं करी है। ये वाला कमरा भी हो गया। अब बस खाना बनाना बचा है, वो बड़े साहब आके बता देंगे क्या बनना है, तब बना देंगे। वैसे भी खाने में तो बहुत समय है, तब तक हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ाई कर रही हो? अरे साहब बस हम पढ़ रहे थे। खड़ी हो खड़ी हो। जी साहब, क्या हुआ? अरे यार, तुम इतना पढ़ाई करोगी तो हमें समय कब दोगी? मतलब साहब। अरे मतलब छोड़ो। अरे यार, ये तुम्हारा सलवार सूट पर तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। किसने दिया है तुम्हें? वो बड़े साहब ने दिया है। बड़े साहब ने दिया है। बड़े साहब कुछ ज्यादा नहीं खर्चा कर रहे हैं आजकल। अरे छोड़ दो भैया, अपने पागल है। मैं ये कह रहा था कि जब बड़े साहब ने सूट दिया है, हमने सोचा था कि तुम्हें एकदम शॉर्ट सी, एकदम हॉट सी ड्रेस लाके क्या बोल रहे हैं साहब आप? क्या बोल रहे हैं क्या? अरे जो मॉडल लोग पहनते हैं ना, वो वाली ड्रेस। मैं नहीं पहनती वो सब। पहन के देखो कितना अच्छा लगेगा तुम पे। तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगोगी। नहीं ये क्या पढ़ाई वढ़ाई साहब, किताब क्यों छीन रहे हैं? ये सब बड़े लोग पढ़ते हैं, तुम किसी छोटे लोगों के लिए नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। साहब क्या कर रहे हैं? कहाँ कुछ किया है अभी मेरी जान। मैं तो ये कह रहा साहब मैं आपकी शिकायत करूंगी बड़े साहब से। आप वो बहुत गलत बात कर रहे हैं। क्यों करोगी? अच्छा एक सेकंड, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। साहब मैं बड़े साहब को बताऊंगी। क्यों बड़े साहब को बताओगी तुम? बड़े साहब तुम्हारे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे भैया है ना, तो हम जैसा बोलेंगे तुम्हें वैसा करना है वो पड़ेगा। आप लोग की तरह नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। अरे सुनो, सब बकवास मेरे से मत करो। जितना बोल रहा हूँ उतना करो ना। और इस पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई लिखाई वाले आदमी ना हमेशा कीचड़ नाली वाला काम करते हैं। तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ ना। साहब मत करिए। ये ना कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि साहब मैं जा रही हूँ बड़े साहब के पास। और मैं बता, बड़े साहब तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अबे वो हमारे भाई हैं, हमारी बात सुनेंगे कि तेरी? हाँ, और सुन, एक ना एक दिन तो हमारे साथ तुझे करना ही पड़ेगा। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कुछ ज्यादा ही शर्म यार विकास, ये कह रही शर्म की बात? अरे शर्म वरम हम भूल जाते हैं। तो अपने आप को देखा है तूने? साहब दूर रहिए। तेरे पास अच्छा मौका है पैसे कमाने का। 1-2 लाख रुपए हम दे देंगे तुझे। साहब बड़े साहब बताएंगे आपको पैसे। मैं जा रही हूँ। विकास ये तो चली गई। कोई बात नहीं है, दादा क्या होगा, भैया हम लोग को थोड़ी कुछ बोलेंगे। तू चिंता मत कर, ऐसे ही दोबारा और ट्राई मारेंगे फिर तो हो ही जाएगी। देख लूंगा। अरे बिल्कुल। हाँ हाँ पांडे जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे गौरी क्या हुआ? साहब आप हमें जिस इंसान से बचा के लाए थे ना, हाँ? जिस हरकत के चक्कर में, साहब आपके छोटे वाले भाई राज, उन्होंने भी आज हमारे साथ वही हरकत करी। मतलब? उन्होंने हम पढ़ रहे थे साहब, वहाँ ऑफिस वाले गेट के सामने बैठ के वो आए, हमें उठाया, हमसे हमारी किताब छीन ली। विकास भैया को भी लेके आए थे अपने साथ। उन्होंने हमसे कहा हम तुम्हें छोटे छोटे कपड़े दिलाएंगे, ये करेंगे, हमारे साथ चल लो। साहब बहुत बदतमीजी करी हमसे। ठीक है, तुम परेशान मत हो, रुको मैं हमारा हाथ भी मोड़ा, साहब खींच रहे थे हमको। राज, राज
जी भैया। क्या हो गया भैया? क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी चल रही है ये घर में? बदतमीजी नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अरे ये लड़की जो है, जो टेबल साफ कर रही थी, उसने कुछ पैसे रखे थे, वो चोरी करने की कोशिश कर रही थी ये। साहब नहीं, हमने कोई पैसा नहीं चुराया साहब। मैंने सोचा मैं आपको बता दूंगा और ऊपर आके खुद रोने लगी। अरे ये तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है यार। एक बात ये बताओ, अगर इसे चोरी करनी होती तो ये इस घर में क्यों रहती? जो इंसान जहाँ काम कर रहा है, इसे मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, इसकी फीस भर रहा हूँ, ये भला अपने घर में चोरी क्यों करेगी? बहन मानता हूँ इसे मैं, और तुम इसके साथ बदतमीजी करो। तुम्हें क्या लगता है जहाँ तुम इसे छेड़छाड़ करो वहाँ कैमरे नहीं लगे? खोलो कैमरे, देखो क्या कर रहे थे वहाँ। नहीं भैया, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था। और भैया आप इसको पढ़ा रहे हो, इसकी नीयत डोल गई होगी पैसों देख के। कौन सी सगी बहन है आपकी? अरे सगी जैसी तो है। साहब हमने आपके घर का कभी भी कसम की हमने 1 रुपए नहीं सुनो छुआ। लड़की, ज्यादा बहाने मत बना। जो अपने टेसुए बाहर ही है वापस। या आप क्यों इनकी बात पर यकीन मान रहे हो? अरे, आप मैं आपका भाई हूं ना। किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ? साहब ये हमारे साथ जबरदस्ती करने की जबरदस्ती? अरे अपनी शक्ल देखी भैया, मैं इसके साथ जबरदस्ती करूंगा? ऐसा शौक नहीं है मेरे सब। भैया ने अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। हाँ पढ़ा लिखा है, कॉलेज में क्या तुम्हारी शिकायतें आती रहती हैं, वो तो मैं अक्सर दबा देता हूँ। लेकिन आज तुम अपने ही घर की लड़की के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हो जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। अरे भैया आप एक बात बताइए, आपसे वो लड़की बोल रही है, आप उसकी बात पे यकीन कर ले रहे हो, और मैं आपका सगा खून बोल रहा हूँ तो आपको यकीन नहीं हो रहा है? इसने क्या किया तुम्हारे साथ? साहब हम बैठे पढ़ रहे थे, आए हमारे हाथ से किताब छीन ली, हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ अबे चलो। वो 2 कौड़ी की लड़की, तेरे को तो मन। तुमसे क्या घंटा लगाएगा है? तू उसके साथ बदतमीजी करता है? बता रहा हूँ, अगर घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, साहब, वरना लड़िए मैं नहीं। सुन ले, तुझे यहाँ से बेदखल कर दूंगा, फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे भैया अरे चुप। मेरे चक्कर में आज मेरे सगे भाई ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। या मुझे आपसे ये तो उम्मीद नहीं थी। अरे आप 2 कौड़ी नौकरानी के चक्कर में अपने भाई पे हाथ उठा सकते? नौकरानी नहीं है ये, काम करती है हमारे घर में। रिस्पेक्ट, लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये सब नहीं सिखा रहा हूँ। निकलो यहाँ से, ज्यादा बदतमीजी करोगे जायदाद से बेदखल कर दूंगा, फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सुधर जाओ, तुम्हारे चक्कर में ना तो छोटा भी बर्बाद होता जा रहा है। परेशान निकल यहाँ से बेवकूफ। साहब हमें माफ कर दीजिए, हमारे चक्कर में आप। नहीं नहीं, तुम माफी मत मांगो, शायद मुझसे ही गलती हो गई है। हमारे घर में कोई लड़की है नहीं और इन गधों को पता भी नहीं है कि किसी लड़की के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। एक काम करो, तुम्हें मैं एक फ्लैट दिला देता हूँ, तुम वहीं रहना और वहीं से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। जो पढ़ाई का खर्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम जाओ, देखो मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। धन्यवाद साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे भाई कितने ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं। अरे अपने घर की लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, क्या ही बताऊं। अरे मेरे दोनों के दोनों भाई नालायक होते चले जा रहे हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज तो गुस्से में मेरा हाथ भी उठ गया। विकास। हाँ भाई यार आज तो अनर्थ हो गया। क्या हो गया? अरे तू खड़ा हो यार पहले। बताओ बताओ। तुझे पता है आज अपने सगे भाई ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया है। अरे भैया ने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया? लेकिन क्यों? अरे और क्या, अरे वो जो सुबह उस लड़की के साथ जो हम लोग बदतमीजी कर रहे थे, उस लड़की ने जाके भैया को बता दिया, और भैया ने मुझे इतना खरी खोटी सुनाया उस लड़की के सामने। क्या इज्जत रहेगी ये मेरी उस लड़की के सामने? यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भैया ना पागल हो गए हैं। भैया उस लड़की के पीछे इतना कर रहे हैं, पता नहीं उस लड़की ने क्या खिला पिला दिया है भैया को। और मुझे को सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का लग रहा है, अगर प्रॉपर्टी अपने हाथ से निकल गई ना, दोनों भाई बकरी ही चराएंगे। अबे यार ऐसे तो कुछ करना पड़ेगा, वरना तो हम लोग बेदखल ही हो जाएंगे। बेदखल नहीं, बेदखल नहीं होना यार, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। सुनो सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं वकील से बात करके पेपर रेडी करवाता हूँ, ठीक है? और उसी पे भैया के अंगूठे के। बहुत सही भाई विकास, बहुत सही। तुम ये बात जल्दी करो, वकील से बात करके प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाओ, और जैसे ही पेपर्स बन जाएंगे हम एक काम करते हैं, आज ही कर देते हैं, और भैया से अंगूठा लेके भैया को घर से निकाल देंगे, तुरंत हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। तुरंत काम करते हैं, वरना देर ना हो जाएगी। हाँ यार, अपने भाई का भरोसा भी करने नहीं वाला है। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे तू भी चल साथ में। मैं भी चलूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं, वो आप हमें जायदाद से बेदखल करने वाले थे ना, तो सोचा उससे पहले मैं आपको ही क्यों ना कर लूं।
अरे पागल है क्या? मैंने ऐसा कहा था, मैं जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मैं अरे बुड्ढे, तेरी बात मैं कैसे मान लूं? तो इधर देख, सारी की सारी प्रॉपर्टी अब हम दोनों के नाम हो गई। अब अरे मेरे तुमने और- ये क्या किया? और मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं, जब तक मैं साइन नहीं कर सकता। और तुम पागल हो गए हो क्या? बेवकूफ हो, ये सब कर क्या रहे हो यार तुम? इधर देख अपनी आंखों से, जितने अंगूठे लगे हैं तेरे तो लगे हुए हैं ना। ये तुम लोगों ने कब लगवा लिए? कब? जस्ट अभी सो रहा था तब। सुनो, जितना तुम ये सोच रहे थे ना, और हम लोग को पहले से पता था, अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाएंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम उस नौकरानी के नाम कर दोगे ना। पागल हो क्या? उसको मैंने अपने घर पे रखा। सुनो, कुछ भी करना हो करो, लेकिन अब यहाँ से दफा हो जाए। तू बेवकूफ है क्या? तू अरे अपने बड़े भाई से बेवकूफ- कैसे बात कर रहा है? अरे कौन सा बड़ा भाई? अब तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं रह गया, और ना ही मेरा तो ऐसे कोई रिश्ता है। जो रिश्ता था ना इस प्रॉपर्टी से, वो अब मेरा हो गया है। ये घर मेरा है। अरे तुम खड़ा हो। निकल जाइए यहाँ से। चल चलिए, निकलिए यहाँ से। गले की हड्डी बना हुआ था। सिर दर्द है एकदम। अब दोनों की दोनों भाइयों की पूरी प्रॉपर्टी हो गई। ये घर, ऑफिस, कार सब अपना है। और मौज करेंगे। अब तो पैसा ही पैसा होगा अपने पैसा ही पास। पैसा। और अब तो सोच रहे थे ना कि लड़के आने से पहले भैया के बारे में सोचना पड़ता था। अब तो जो लड़की चाहे, जैसी लड़की चाहे, अरे दारू बोला। लड़की, दारू लड़की। एक काम करते हैं, चल चल भाई। मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कम इन। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक हमारी प्रॉपर्टी है जिस पे अवैध कब्जा हो चुका है। क्या आप हमारी प्रॉपर्टी हटवा देंगे? क्योंकि बस आपका एक साइन की ज़रूरत है, और बाकी बैंक वाले अपना काम कर देंगे। प्लीज़ मैम, एक साइन कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे आप ये लोगों की तो सेवा के लिए तो बैठी हूँ मैं। वही विधवा है ना। अरे यार विकास, अब तो अपना काम बहुत आराम से हो गया। अबे सुन, दो साइन एक साइन। पीछे, तुम लोग को तमीज नहीं है? तुम लोग कहाँ खड़े हो? अपने घर में? आई मीन सॉरी, मैं कह रहा था गौरी, गौरी, तुम क्या प्लीज़ वो साइन कर। नाम मत लेना मेरा दोबारा। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, ना तुम्हारे वो घर में काम करने वाली जिसको तुम परेशान करते गए। आई मीन सॉरी मैम, अगर आप एक सिग्नेचर कर देंगी तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी जब से फंसी पड़ी तब से हम लोग का कुछ नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, मैं साइन कर दूंगी, बट मुझे उसके लिए एक फेवर चाहिए। फेवर नहीं, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए। मुझे ये 100% प्रॉपर्टी चाहिए। कर दो, मैं भी साइन कर देती हूँ। प्रॉपर्टी क्यों? मैडम, ये लीजिए। 100% प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप एक काम करिए, छोटी सी भेंट रख लीजिए हमारी। तुम लोग को वो दिख रहा है उधर ऊपर, CCTV कैमरा? अब तुम लोगों का ये, तुम लोगों ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, तुम लोग का ये गिफ्ट तो रिकॉर्ड हो गया है। और एक बात बताओ, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भैया ने प्रॉपर्टी के तुम्हारे नाम कर दी? वो भैया के ना मर गए। हाँ, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले। शर्म कर लो, शर्म। तुम दोनों कितने नीच आदमी हो। तुम अपने भाई के लिए ऐसे बोल रहे हो? तुमने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। तुमने उस इंसान से जबरदस्ती प्रॉपर्टी पे साइन करवाए, उनको धक्के मारे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस तुम लोगों को एक सही राह दिखाई थी कि लड़कियों के साथ कैसे रहते हैं। अरे नहीं, आप गलत सोच रही हैं। भैया ने प्रॉपर्टी खुद हमारे नाम करी है। तुम्हारे भैया हैं कहाँ, तुम्हें पता है? हाँ, एक्सीडेंट में वो मर गए जब होंगे से ना death बेचारे। हो गई, हाँ। तुम्हारे भाई मेरे साथ रहते हैं। तुम लोग को शर्म नहीं आई? जिस इंसान ने तुम्हें बचपन से माँ बाप की तरह पाला, इतना प्यार दिया, सब कुछ किया, यहाँ तक कि शादी नहीं करी कि तुम दोनों के प्यार में कुछ कमी ना हो जाए, तुमने उनके साथ ये सब किया। वो कोई और होगा मेम साहब, वो कोई और होगा। हमारे भैया तो हमारे भैया तो। और मैडम, आप तो ये सोचिए ना, जब तक वो भैया अगर आपको घर लेके ना थे तब तक कहाँ पुलिस। हाँ तो तुम्हारे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और उनको मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी, उनका ध्यान रखूंगी, सब करूंगी। और तुम दोनों को तो मैं देखती हूँ। तो भाई समझ के हमको माफ कर दीजिए। और भाई? मुझे याद है, मैं गेट पे से मिलने आई थी, मैंने इनको भाई बोला। अरे भाई मत बोलिए, मेरा नाम क्या है? राज है ना। और तुमने उस दिन मुझसे इतनी बदतमीजी करी, मुझे सब याद है। और तुम दोनों का काला चिट्ठा ना मैं बहुत समय से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अरे अगर आप बीती बातों को लेके हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हुई ना, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमें मिला दीजिए। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। और तुम लोगों को तो मैं कब से फिरात में बैठी हूँ कि बस तुम लोगों को मैं जेल में डालूं। तुम लोग के सारे कारनामे की रिपोर्ट है मेरे पास, सबूत के साथ। तुमने मेरे साथ जो किया, तुमने अपने भाई के साथ जो किया, और तुम लोगों ने जो भी गरीबों के साथ किया है, सब कुछ। और आज तो तुम लोगों ने मुझे गिफ्ट भी दिया है। तो आप समझने की कोशिश। शट अप! मुझे कुछ समझना ही नहीं है। तुम लोग के अंदर थोड़ी इंसानियत नाम की चीज है? तुम लोग अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो?
हमने जो भी किया उसके लिए हम माफ कर दीजिए। हम भागीदार माफी हैं। माफी तो तुम्हें मिलेगी, पर सलाखों के अंदर। सलाखों में? अरे एक काम करिए, सुनिए सुनिए, आप ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रख दीजिए, लेकिन ये हम वैसे भी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे भैया की है, और ये प्रॉपर्टी अभी भी उन्हीं के नाम है, क्योंकि उन लोगों उन्होंने लगा रखा था लीगल रिस्ट्रिक्शन। जब तक मैं या थाने का कोई ऑफिसर को इस पे कार्रवाई नहीं करेगा, तुम लोग को प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं मिल सकती। मैम प्लीज मैम, ये प्रॉपर्टी आप कीजिए, हमें थाने में मत डालिए प्लीज। थाने में मत डालिए, तुम लोगों को तो सबक मैं सिखाऊंगी। टाबड़े, अंदर करो इन लोगों को। प्लीज खुद चल के वहां तक जाते हो कि यहीं से लाठियां बजवाऊं? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, लेके जाओ।